ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 इसका छठवां का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 2 3 1 0 -1 5। बी बराबर दिया है आप व्यू है 1 2 ऋण 6 0 -1 3। ठीक है, तो 3a-4b याद करते हैं। तो 3a-4b इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 3 का गुणा इसके साथ, 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 सब के साथ 3 का गुणा, और 4 का भी सबके साथ गुणा करेंगे। तो क्या आएगा देखिए, 3 दूने 6 आया, 3 तिया 9 आया, 3 एकम 3 आया, 3 शून्यम 0, 3 -3 आया है ना, 3 पंचे 15 आया। ठीक है, अब उसके बाद 4 का गुणा किए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 छक्का 24, 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, फिर उसके पश्चात इसको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 ऋण 4 कितना आ जाएगा 2, 9 ऋण 8 कितना आएगा 1, 3 ऋण 24 बराबर कितना आएगा, देखो ऋण ऋण 2 बार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 24 और 3 कितना आएगा 27 आएगा। फिर 0 में 0 गया 0, -3 में -4 गया, कितना आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया फिर 15 में 12 गया तो 3। इस प्रकार आपको करना है, ये है आपका आंसर है। 11 क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए करके है। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इस प्रकार दिया हुआ है। इसको सरल करना है। ठीक है, फिर cos इंटू कॉस कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन थीटा क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, cos इंटू माइनस साइन थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर cos थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार साइन थीटा कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, साइन इंटू साइन कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा। तो देखते ये हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी वही है कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन माइनस में है तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, कट जाएगा और 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, कट जाएगा और 0 आएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 0 0 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 0, और 3x + 2y इज इक्वल टू दिया है -2 2 1 -5। ठीक है, अब हमें इसमें x y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूने 6x धन 9y आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 का गुणा करते हैं 2x धन 2y आएगा। ठीक है, सॉरी 4y आएगा। लेकिन इसमें कितने का गुणा किए 3 का, तो 3 का गुणा इन सब में होगा। तो 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 शून्यम 0। और इसमें कितना का गुणा किए 2 का, तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 9 - 4y कितना आएगा 5y आएगा, और 10 5 10 10 आ जाएगा, क्योंकि इसमें घटाए तो ये देखो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। तो 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, 9 में 4 गया तो 5 आया, 12 में 2 गया तो 10 आया, और 0 में 10 है ना। तो फिर 5 कॉमन कर देंगे तो 5y इज इक्वल टू 5 2 1 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार आप x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है a - b 2a + c 2a - b 3c + d इज इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, इसमें ABCD का मान याद करना है। तो जैसे कि इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो a - b इज इक्वल टू कितना दिया है -1। अब इसका दूसरा में देखते हैं, इसके दूसरे में देखते हैं। तो 2a + c इज इक्वल टू 5 दिया है,
2a माइनस बी। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 0 दिया है तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, फिर 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक, अब यहाँ से हम लोग 2a इज इक्वल टू बी निकाल चुके हैं, तो b बराबर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2a पुट कर देंगे, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू -1 आएगा और a बराबर 1। फिर इस प्रकार यहाँ पे फिर 1 रखेंगे तो c बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो c बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो b बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार ABCD का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, और 3 स्तंभ हैं, तो ये कितने बाई कितने का हुआ, 3 क्रॉस 3 का हो गया। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसे नाम लिखते हैं, किस प्रकार नामकरण होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो यहाँ पे 1 1, ठीक है, क्योंकि पंक्ति को पहला लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं। अब इसको देखते हैं, तो ये पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो पंक्ति को पहला लिखते हैं तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, फिर उसी प्रकार पहला पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति है तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, लेकिन स्तंभ कौन सा है, पहला। उसी प्रकार पहला दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार नामकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला पंक्ति होता है और दूसरा वाला स्तंभ होता है। अब प्रश्नों वाली 3.3 देखते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3 और AIJ इज इक्वल टू 2i प्लस 3j अपॉन 2, तो मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि दो पंक्ति बोला है और 3 स्तंभ बोला है, तो एक पंक्ति 2 पंक्ति कर लिए। ठीक है, उसके पश्चात एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ कर लिए। अब इसमें नामकरण कर दीजिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब ये जो आई ये 1 1 आया जैसे, तो इसमें एक 1 को आई में रखना है और दूसरा 1 को जे में रखना है, मतलब आई क्रॉस जे। ठीक है, तो A1 1 आ गया, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रखेंगे, जे इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगा A1 1 का वैल्यू है। फिर A1 2 देखिए, यहाँ आई के जगह पे 1 आ जाएगा और जे के जगह पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1 यहाँ पे 2 1 2। ठीक है, जो मान आएगा A1 2 का मान है। ठीक, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ A1 3 है, तो आई इज इक्वल टू 1 रखे, जे इज इक्वल टू 3 रख दिए। ठीक है, फिर जो मान आया वो A1 3 का मान है। अब A2 1, मतलब आई इज इक्वल टू कितना आया है 2 और जे इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू 2 रख दिए, जे इज इक्वल टू 1 रख दिए। ठीक है, तो 4 + 3 अपॉन 2 7 अपॉन 2 आ गया। इस प्रकार आगे रखते जाएंगे तो सारा वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उस मैट्रिक्स को बना लेंगे, पहले का कितना आया, दूसरे का कितना आया, तीसरे का कितना आया, चौथे का, पाँचवें का और छठवें का। इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए और तीनों प्रश्न वाली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।